हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर हम बहुत सारे चार्जेस को एक साथ लेके आए, मतलब क्लोज पैक के रूप में, उसको हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज फॉर्म कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्सट्रीम क्लोज पैक चार्ज होंगे वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। और जो चार्ज की नेचर होती है वो डिस्क्रिएट होती है, वो तो आपको पता ही है। जैसे चार्ज इज डिस्क्रिएट इन नेचर सो डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे कि ये एक शीट है जिसमें चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस। तो इसमें जो ये चार्जेस हैं सब कॉन्टिन्यूस क्लोज पैक है, तो इसी को हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब मैं इसको आपको चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। चार्ज डेंसिटीज़ जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। चार्ज डेंसिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम नाम से ही पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब हमें कुछ लीनियर लेना है। जैसे कि ये हमने एक लीनियर वायर ले लो या फिर कुछ भी ले लो। ठीक है, ये एक लीनियर वायर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिस पर। ठीक है, जब ये एक लीनियर वायर है तो इस पे कोई ना कोई चार्ज भी होगा। माना कि इस पे क्यू चार्ज है और इसकी जो वायर है उसकी लेंथ एल है। अब अगर हम इस वायर को छोटा सा कट करें तो ये मतलब स्मॉल सेगमेंट ले ले, तो इस पर कितना चार्ज होगा? डी क्यू, और तो उसकी लेंथ कितनी होगी? डी एल। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे, डेफिनेशन इसकी क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन होगी इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ? इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ तो क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ क्या है यहाँ पर? एल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जब हम स्मॉल सेगमेंट के लिए क्या होगा? डी क्यू बाई डी एल। अब यहाँ से हम डी क्यू क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या होगी? लैम्डा डी एल। जो ये डी क्यू की वैल्यू निकाल रही है मैं, ये अगले टॉपिक में हमें यूज़ आएगी, इस वजह से मैं यहीं पर निकाल देती हूँ। अब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की हम यूनिट फाइंड करते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी, क्या है फॉर्मूला? चार्ज अपॉन लेंथ। मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, और लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीटर में। तो क्या होगी इसकी यूनिट? कूलम्ब पर मीटर। अब हम इसकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी उसकी, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? हमको पता है 80। ठीक है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? ये एल। ठीक है, तो अब हम इसकी डायमेंशन क्या होगी इसकी, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसकी डायमेंशन होगी m0। m तो यहाँ पर कुछ नहीं है, और l ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, a1 और t1, ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, अब सेकंड चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसमें हम क्या करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सेकंड क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या लेते हैं? हम एक सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, ये एक सरफेस है, मतलब किसी भी बॉक्स वगैरह का ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये एक सरफेस हो गया, फर्श का हो गया। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब माना कि ये इसका एक स्मॉल सेगमेंट है। अब पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा? ए, और इसका चार्ज कितना होगा? क्यू। अब माना हमने जब ये उसका स्मॉल सेगमेंट है तो इस स्मॉल सेगमेंट का एरिया कितना होगा? डी ए, और उस पर चार्ज भी स्मॉल ही होगा, वो कितना होगा? डी क्यू। अब इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज़ डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम
स्मॉल सेगमेंट के रूप में निकाले तो स्मॉल सेगमेंट के रूप में क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल चार हो जाएगा डी क्यू और स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा डी ए, और यहाँ से जब हम डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा डी ए। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ आएगी टर्म्स, वैसे मैं यहीं पे निकलवा देती हूँ। अब इसकी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में फाइंड करते हैं तो मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, ये आपको पता है, और एरिया की क्या होगी लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन हो जाएगी m0 L-2 A1 T1। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रो से, ये होता है रो। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करने के लिए हम क्या लेंगे, एक क्यूब लेंगे। ठीक है, तो ये क्यूब है। अब माना यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब ये इसका थोड़ा सा छोटा सा सेगमेंट है, स्मॉल पार्ट, तो इसका अब पूरे का वॉल्यूम कितना होगा v, चार्ज कितना होगा q, इस स्मॉल सेगमेंट का वॉल्यूम कितना होगा dv, और उसका चार्ज कितना होगा dq। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, वो होगी इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, q अपॉन v, मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और स्मॉल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की क्या होगा dq/dv, और यहाँ से जब हम dq की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा रो dv। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलोम्ब, और वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, तो देन डायमेंशन क्या होगी इसकी, लास्टली डायमेंशन वो होती है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, और वॉल्यूम को हम की क्या होगी L3, तो इसकी फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 L-3 A1 और T1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब समरी में क्या हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, उसका फॉर्मूला आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू q अपॉन L। इसमें हम एक वायर लेते हैं और यहाँ पर हम एक सरफेस लेते हैं, इसका फॉर्मूला लैम्डा सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन A, और इसमें हम एक क्यूब लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू q अपॉन V। थैंक यू।